ग्लोबल मार्केट के पॉजिटिव संकेतों और टैरिफ में छूट की खबरों से आज यानी 15 अप्रैल को भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी देखी गई। सोमवार को अम्बेडकर जयंती के चलते शेयर बाजार बंद रहा, लेकिन मंगलवार को जैसे ही मार्केट खुला, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स में जबरदस्त उछाल आया। बाजार की शुरुआत ही हरे निशान के साथ हुई और देखते ही देखते सेंसेक्स 76,800 के पार और निफ्टी 23,300 के पार पहुंच गया। प्री ओपनिंग में सेंसेक्स 1694.80 अंक की तेजी के साथ 76,852.6 पर और निफ्टी 539.80 अंक की तेजी के साथ 23,368.35 के लेवल पर कारोबार कर रहा था। 3 दिन की छुट्टी के बाद मंगलवार को दोपहर 1:27 पर सेंसेक्स 1655.62 अंकों की बढ़त के साथ 76,812.88 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया। दूसरी ओर निफ्टी 504.21 अंकों की बढ़त के साथ 23,332.75 के स्तर पर पहुंच गया। इस तरह दोनों सूचकांक 2 अप्रैल को अपनी क्लोजिंग के बाद एक बड़ी गिरावट से पार पाने में सफल रहे हैं। बाजार में किन शेयरों में बेहतर चाल दिख रही है, आइए आपको बता देते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से जवाबी टैरिफ को 90 दिन टालने के बाद पूरी दुनिया के बाजार में रिकवरी दिखी है। भारतीय बाजार भी इस तेजी से अछूता नहीं है। वैश्विक शेयर बाजार में तेजी के बीच मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार में भी मजबूत उछाल दिखा। घरेलू सूचकांक इस महीने की शुरुआत में जवाबी टैरिफ का ऐलान के बाद हुए नुकसान की भरपाई लगभग कर चुके हैं। मंगलवार को दोपहर 1:27 पर सेंसेक्स 1655.62 अंकों की बढ़त के साथ 76,812 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया। इससे पहले सोमवार को भारतीय बाजार अम्बेडकर जयंती के मौके पर बंद था। हालांकि भारतीय बाजार का प्रमुख बेंचमार्क सूचकांक जवाबी टैरिफ के बाद हुए नुकसान की भरपाई करने में सफल रहा, लेकिन एशियाई बाजार के अन्य सूचकांक मंगलवार को लाल निशान पर कारोबार करते नजर आए। टाटा एसेट मैनेजमेंट की इक्विटीज के मुख्य निवेश अधिकारी राहुल सिंह के अनुसार आयात शुल्कों ने बाजारों में अनिश्चितता बढ़ा दी है, लेकिन भारत अन्य देशों की तुलना में बेहतर स्थिति में है। अमेरिकी व्यापार में कम जोखिम और मजबूत घरेलू मांग की जारी रहने पर बाजार से प्रत्यक्ष प्रबंधन योग्य बना हुआ है। बाजार में सकारात्मक रुझान ट्रंप की ओर से चीन को छोड़कर अन्य देशों पर जवाबी टैरिफ को 90 दिनों के लिए टालने और स्मार्टफोन, कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को टैरिफ से छूट देने की घोषणा के बाद दिखा है। आपको बता दें कि सोमवार को राष्ट्रपति ने यह भी संकेत दिया था कि वे ऑटोमोबाइल पर पहले से लागू 25% शुल्क में भी छूट दे सकते हैं। मंगलवार को इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता डिक्सन टेक्नोलॉजीज और कैंसन टेक्नोलॉजीज इंडिया के शेयरों में 2.6% और 5.5% की बढ़ोतरी देखी गई। टाटा मोटर्स के शेयरों में भी 4.8% की वृद्धि दर्ज की गई है। ऑटो पार्ट निर्माता, जिन्हें अमेरिका टैरिफ से अपेक्षाकृत अधिक नुकसान होने की आशंका थी, उनके शेयर बाजारों में भी उछाल आया है। HDFC बैंक का शेयर 3.5% से अधिक की छलांग लगाता नजर आया। बैंक ने रेपो रेट में कटौती के बाद बचत बैंक ब्याज दरों को कम कर दिया है, जिससे बैंक की शुद्ध ब्याज मार्जिन से जुड़ी चिंताएं कम होती नजर आ रही हैं। व्यापक बाजार की बात करें तो घरेलू अर्थव्यवस्था पर केंद्रीय स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों ने 2.5% और 2% का उछाल देखा। वैसे देखा जाए तो इस तेजी के पीछे ग्लोबल मार्केट का पॉजिटिव ट्रेंड और अमेरिका का टैरिफ पॉलिसी बड़ा बदलाव है। अमेरिकी सरकार के कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जैसे स्मार्टफोन और कंप्यूटर को टैरिफ से छूट दी गई। इससे ग्लोबल ट्रेड वॉर का प्रेशर कम हुआ और सीधा असर भारतीय मार्केट पर नजर आया। सोमवार को अमेरिकी शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुआ। डो जोन्स 312 अंक चढ़कर 40,524 पर बंद हुआ। S&P 500 में 42 अंकों की बढ़त रही और ये 5,405 पर बंद हुआ। नेस्डैक में भी 107 की तेजी रही। वहीं आपको बता दें कि एप्पल जैसी बड़ी कंपनियों के शेयरों में बढ़त देखी गई है, जिससे अमेरिकी मार्केट को मजबूती मिली और उसका असर आज एशियन मार्केट के साथ साथ भारत में भी पड़ा है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।